नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर मोहिनीश छाबड़ा, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से आपके सामने आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के उपलक्ष्य में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने आया हूँ। हर साल 28 जुलाई को ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि जितने हेपेटाइटिस A to E हमें अफ्लिक्ट करते हैं, इनसे बहुत सीरियस लिवर की बीमारियां, लिवर फेलियर, लिवर सिरोसिस हो सकता है। तो इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट जानकारी और इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो हेपेटाइटिस A और E है, ये दोनों वायरस गंदे खाने पीने से फैलते हैं। इसमें जो इलनेस होती है वो 6 से 8 हफ्ते के करीब रहती है, जिसमें पीलिया होता है, खारिश रहती है, पेशाब पीला हो जाता है, मोशन का रंग सफ़ेदपन पे आता है। पर यूजुअली 99% लोग इसमें रिकवर कर जाते हैं 6-8 हफ्ते में। पर जो हेपेटाइटिस B, C और D हैं, ये बहुत ख़तरनाक इन्फेक्शन है। क्यों ख़तरनाक हैं? बिकॉज इनका अर्ली डायग्नोसिस बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इनके कोई लक्षण ही नहीं होते। इनको हम साइलेंट किलर्स बोलते हैं। तो हमें बहुत हाई रिस्क और सस्पिशन रखना पड़ता है कि भाई किन लोगों का हम टेस्ट कराएं, बिकॉज अर्ली डायग्नोसिस से ही हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम लेटर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं और क्रॉनिक लिवर डिजीज ना डेवलप होए, अगर जो हम इनको अर्ली डायग्नोज कर लें। तो कौन लोग हैं जो हाई रिस्क पे हैं? तो इसमें वो लोग हैं जो IV ड्रग अब्यूज़ करते हैं, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, या किसी को किसी बीमारी की वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई है, हॉस्पिटल में इन्वेजिव प्रोसीजर्स हुए हैं, या जो बच्चे पैदा हुए हैं जिनके माता को हेपेटाइटिस B या C था, और जो लोग डायलिसिस में जा रहे हैं, या टैटू या पियर्सिंग कोई बॉडी में कराई है। तो ये लोगों का थोड़ा सा हाई रिस्क हो जाता है, एंड इन सब को अपना हेपेटाइटिस B और C टेस्ट कराना चाहिए। बट इसमें ये बात और बताना चाहूँगा कि किसी वजह से अगर जो आप हेल्थ चेक लेते हैं, आपके लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, SGOT-PT बड़े आते हैं, चाहे कोई सिम्टम भी नहीं है, तो तब भी आपको हेपेटाइटिस B और C अपना चेक कराना चाहिए। अगर जो आप मेरे से पूछेंगे क्या लक्षण होते हैं हेपेटाइटिस B और C के, तो मैं ये बताऊंगा कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स तो कोई लक्षण नहीं होंगे, पर अगर जो लक्षण भी होंगे वो इतने नॉन स्पेसिफिक होंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे फटीग, सुबह उठ के दिल कच्चा होना, नोजिया, वॉमिटिंग, वीकनेस आना। तो ये इतने नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं कि ये किसी भी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, पर ये हेपेटाइटिस के लक्षण भी हो सकते हैं। अगर जो किसी को रहता है अनएक्सप्लेन्ड, तो वो अपना हेपेटाइटिस B और C जरूर चेक कराए। अब अगला क्वेश्चन है कि हम इन इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन का जो मेथड है वो है वैक्सीनेशन। फॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस B के लिए तो वैक्सीनेशन बनी है, और अगर हम वैक्सीनेशन लगवाएं तो हम 100% अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं इस इन्फेक्शन से। बट अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस C की कोई वैक्सीनेशन नहीं है। तो उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया, जो हाई रिस्क पहले फैक्टर्स बताए कि उनसे हम दूर रहें। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, IV ड्रग अब्यूज़, इन चीज़ों में ना पड़ें, और बॉडी टैटूइंग, पियर्सिंग, तो इन चीज़ों से हमें दूर रहें, तो हम हेपेटाइटिस C से दूर रह सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजीज़ मेरा ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट हैं अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए। WHO ने भी अपना गोल रखा है 2030 तक हेपेटाइटिस B और C की एलिमिनेशन का, क्योंकि B और C से 10 लाख लोग हर साल लिवर की कॉम्प्लिकेशन से मर जाते हैं। एंड में मैं यही कहना चाहूँगा, डोंट वेट टू एक्ट अगेंस्ट हेपेटाइटिस, टेक चार्ज अगेंस्ट हेपेटाइटिस विद अस। थैंक यू।